हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सुरभि आपकी स्टोरी टेलर। तो आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी कहीं ना कहीं ठीक हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं प्यार एपिसोड नंबर 8। थोड़ी सी प्रीवियस पार्ट दे रही थी क्योंकि मैंने ये बहुत दिनों बाद दिया हूँ। तो प्यार में लास्ट एपिसोड में ईशा को ऑलरेडी रियलाइज तो हो चुकी थी कि उसने थोड़ी सी रूड बिहेव की थी, लेकिन वो रिया से सॉरी तो बोलना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से सॉरी निकलती नहीं है। और ये चीज़ तो समझ में आ गई थी रिया को। तो रिया ये चीज़ के ईशा को थोड़ी सी टीज करते हैं। उसके बाद उन दोनों के बीच जैसे बात होती रहती है। रिया अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है, सॉरी ईशा अपने ऑफिस की तरफ चली जाती है और रिया अपना काम कर रही थी। उसी बीच रिया अपने ऑफिस की तरफ से आ भी जाती है शाम को, और रिया घर चली जाती है। तभी ईशा की जो बहन है निशा, वो ईशा से बोलती है कि दी उसने मुझे बहुत ज़्यादा मोरल सपोर्ट दिया है, तो मुझे ऐसा लगता है उसे लेकर कहीं ना जाना चाहिए। लेकिन ये चीज़ ईशा को बिल्कुल ही पसंद नहीं आती। लेकिन ये क्यों, उसे लेकर ऐसे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो निशा को थोड़ी मस्ती सूझती है। वो बोलती है कि दी आप ये मत भूलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड है। ईशा थोड़ी गुस्सा हो जाती है। मुझे पता है उन जैसी लड़की को तो मैं प्यार कभी करूँगी नहीं, वो प्यार करने के लायक ही नहीं है। अब ये चीज़ निशा उसने दादी को बता देती है, और दादी भी सोचती है कि मैं चाहती हूँ कि ईशा के लिए एक ऐसी लड़की है जो उसे समझे, और हो सकती है कि रिया ही वो लड़की है। अब आगे सुनते हैं। ईशा अपनी रूम की तरफ चली जाती है, रूम के जाकर बैठ जाती है। वो सोचती है आज पूरा दिन क्या हुआ। वो तो चाहती थी रिया से बात करने के लिए, लेकिन वो तो बात तो कर नहीं पाई, सॉरी भी बोल नहीं पाई। ऊपर से निशा उसे चाहती है कि लेकर जाने के लिए। तो ईशा को क्या प्रॉब्लम है। ईशा ये सोचती है कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, निशा जाए। निशा अगर उसे लेकर जाना चाहती है तो इट्स ओके। मैं सुबह कल बोल दूँगी कि निशा को कि तुम जाओ, तुम लेकर जा सकते हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी के साथ जाए किसी के साथ ना जाए, आई डोंट केयर। वो खुद से ही बोल रही थी, लेकिन थोड़ी तनाव में बोल रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो मुंह से बोल तो रही है लेकिन उसकी दिल नहीं मान रही है। रात तो कैसे भी करके कट जाती है। नेक्स्ट डे होती है, रिया आती है, जैसे काम में आना होती है वो काम पर आती है। आने के बाद वो दादी से पूछती है कि दादी अब ईमेल मैनेजमेंट का कुछ है क्या, मतलब अब तो कुछ है नहीं, मतलब कल आपकी जो। तभी निशा बोलती कि रिया। तो रिया चुप हो जाती है। रिया बोलती कि हाँ। तो निशा बोलती कि वो चलो। तो रिया बोलती कहाँ। तो बोलती वो चलो ना। ये बोलते रिया मतलब निशा रिया के हाथ पकड़ते हुए जाती है। और निशा बोलती कि क्या कर रही हो तुम, दादी को बोल रही हो, दादी को नहीं पता कि कल पार्टी है। रिया बोलती अच्छा नहीं पता। बोलते हाँ सरप्राइज देने वाले हैं ना आप लोग। तो बोलते वो मुझे ये चीज़ पता नहीं थी असल में, आई एम सॉरी। तो पीछे से एक आवाज़ आती है कि हमेशा हर गलती सॉरी से बोलना है कि काफ़ी होती है क्या तुम्हारे बीच, तो तुम्हें हर दिन सॉरी बोलनी पड़ेगी, कितनी बार सॉरी बोलनी पड़ेगी, ये कोई हिसाब नहीं होगी। तो रिया ये आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो एक तीखी नज़रों से ना ईशा की तरफ देखती है और बोलती है कि आपको बहुत प्रॉब्लम है ना, अगर मैं अपनी गलती मान रही हूँ, मैं सॉरी बोल रही हूँ, इसमें गलती क्या है। इसमें तो कोई गलती आपकी तरह तो नहीं हो कि मैं अपनी गलती रियलाइज़ भी करती हूँ, सॉरी बोलने के लिए भी आती हूँ, लेकिन सॉरी नहीं बोल पाती हूँ। आपसे से मैं बहुत ज़्यादा बेहतर हूँ। तो ईशा बोलते अच्छा अब तुम डिसाइड करोगी कि कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा बेहतर है, मैं या तुम। तो निशा बोलने लगी तुम दोनों बच्चों की तरह डरते क्यों हो, ऐसे लगता है कि यहाँ पर मैं बच्चा नहीं हो तुम दोनों हो। तो रिया चुप हो जाती है। तो ईशा बोलती कि मैं वो एक चीज़ बोलने आई थी। तो निशा बोलती कि जी बताइए। अब निशा ईशा के मुँह से कुछ बेर नहीं हो रही थी, बाहर नहीं हो रही थी कुछ। तो निशा बोलती दी बताइए क्या बोलने आई थी आप। तो ईशा बोलती कि वो तुम बोल रही थी कि कल 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 रात को कि। तो निशा बोलती है कि दी अच्छे से बताइए ना क्या बोलना चाहती है। तो रिया बोलती कि यही तो प्रॉब्लम है ना तुम्हारी दी की, वो बोलना क्या चाहती ना समझ में नहीं आ रही थी, वो क्या है हो ऐसे करके बोलती है। तो ईशा बोलती देखिए मैं ना अच्छे से बोल रही हूँ कि वो तुम कल रात को बोल रही थी ना कि तुम बाहर। तो ईशा बोलती ओ हाँ याद आया। और रिया
वो क्या करते हैं, निशा रिया की हाथ पकड़ लेती है और ईशा उसकी तरफ देख रही थी कि निशा ने रिया की हाथ पकड़ी है। ईशा उस हाथ की तरफ देख रही थी। निशा बोलती कि रिया, वो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, इसलिए बहुत बहुत थैंक यू तुमको। तो रिया बोलती इट्स ओके, मैं देख सकती हूँ क्या हो रही है। अगर आपको सपोर्ट चाहिए, मैं तो ऐसे सपोर्ट आपको कर नहीं सकते। मोरली अगर मुझे कुछ हो सकती है तो मैं ऑब्वियसली मैं आपको तो बोलूँगी ना। तो निशा बोलते कि आई एम सो ग्लैडफुल कि तुम उस टाइम मेरे साथ बात करने आई, मुझे मोरली सपोर्ट देने के लिए आई है। ये मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो मैं चाहती हूँ कि हम दोनों कहीं पर जाए बाहर घूमने के लिए, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ट्रीट दूँ। तो रिया बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो ईशा ये चीज़ मतलब ये नहीं कर पाती कि रिया इतनी जल्दी मान गई। तो ईशा बोलती तुम इतनी जल्दी मान गई, ये इस बात के लिए वेट कर रही थी या कि कब तुम्हें कोई ट्रीट के लिए बोलेंगी। तो रिया देखती है, वो बोलती है कि अगर मेरी दोस्त मुझे ट्रीट देना चाहती है तो मैं मना क्यों करूँगी। तो ईशा बोलती निशा कब से तुम्हारी दोस्त बन गई। तो निशा बोलती अब से। ये बोलते दोनों हाथ पकड़ते हुए चली जाती है। ईशा बोलती है कि ये हो क्या रही है, ये दोस्त कब बनी, मुझे तो नहीं पता चली, और वो मेरे अंदर काम करने आई है तो वो निशा के साथ दोस्त क्यों बनी, ये क्या हो क्या रही है। और दोस्त भी बने तो मुझे क्या है, किसी के साथ भी दोस्त बने, मैं क्या करूँ। ये बोलते ईशा अपने मन ही मन बोल रही थी। ईशा क्या करती है कि वो हॉल में आती है। हॉल में आने के बाद देखती है कि ईशा और दादी मिलकर निशा, रिया और दादी मिलकर बात कर रहे हैं। ईशा आकर बोलती है कि ये दोनों शाम को निकलेंगे ट्रीट के लिए। तो दादी बोले अच्छा, अच्छी बात है। तो दादी बोलती है कि बहुत बहुत अच्छी बात है, अच्छे से निकलो, अच्छे से इंजॉय करो लाइफ, ये बोलती है। तो ईशा बोलती है कि दादी आप भी चलिए ना। तो दादी बोलती है मैं तुम्हारी जैसे उम्रों में क्या करूँगी जाकर। तो रिया बोलती नहीं नहीं दादी, ये तो अच्छी बात है ना, अगर आप हमारे साथ होगे, आप उम्र की बात छोड़ दीजिए, आप तो हम जैसे से ही जवानी हो, आप हम लोग के जैसे जवानी हो ना, उम्र नहीं मेंटलिटी देखनी चाहिए। तो दादी बोलती कि तो मैं क्या जाऊँ क्या तुम लोग के साथ। तो रिया बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो दादी बोले कौन कौन जा रहा है। तो रिया बोलती है कि रिया बोलने जाएगी, तभी ईशा बोलती है वो निशा, रिया, आप और मैं। निशा और रिया अचानक से ईशा की तरफ देखती है, बोलती है कि निशा बोलती है कि आप जाओगी हम लोग के साथ। तो ईशा बोलती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं जा सकती, मुझे भी कभी कभी ट्रीट चाहिए, मैं तो ऐसे नहीं जाती ना। अगर तुम ट्रीट देना चाहते हो सिर्फ अपनी दोस्त को ही क्यों दोगे, आज तक तो तुम अपनी बहन को नहीं दी ना, तो मेरी को देना भी तो तुम्हें बनती है ना, सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मैंने किया है तुम्हारा। तो निशा बोलते आपने कभी मांगी ही नहीं मुझसे ट्रीट, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हम लोग एक साथ ही जाते हैं। तो ईशा बोलती हाँ ठीक है, तो मैं ऑफिस से आती हूँ, एक साथ शाम को निकलते हैं, ये ही ठीक होती है। ऑफिस में जाकर ईशा सोचती है कि मैं क्यों जा रही हूँ अचानक से, मैंने तो ये बात में नहीं की थी, मुझे तो शाम में कुछ काम थी ना, मुझे तो ये उस इन्वेस्टर से मिलनी थी ना, तो मुझे इन्वेस्टर से मिलने जानी है, तो मैं इन लोगों के साथ ट्रीट खाने क्यों जा रही हूँ, और खुद भी खानी है तो मैं तो यहाँ पर बैठ के भी खा सकती हूँ ना, लेकिन मुझे जानी है, हाँ मुझे जानी है, क्यों, इतनी इम्पोर्टेंट कैसे हो गई वो चीज़। तो तभी ईशा के जो सेक्रेटरी आती है वो बोलती है कि मैम वो इन्वेस्टर्स के साथ आपकी 5 बजे मीटिंग है। तो ईशा बोलती है कि नहीं पोस्टपोन कर दो, कल कर दो वो, आज नहीं। तो सेक्रेटरी बोलती है कि मैम आर यू श्योर। तो ईशा बोलती है वही तो प्रॉब्लम है, मैं लाइफ में श्योर क्यों नहीं हो पा रही हूँ, खुद भी डिसीजन ले रही हूँ, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जा रही हूँ, क्यों कंफ्यूज हो जा रही हूँ, वो तो मेरे पास भी आंसर नहीं है, अभी तक यही कर दो, पोस्टपोन ही कर दो, कल देखते हैं। तो सेक्रेटरी बोले मैम आर यू ओके ना। तो ईशा बोले यस यस आई एम फाइन, आई एम गुड। ये बोलते हुए ऑफिस की टाइम तो निकल जाती है, शाम के वक्त होती है, 5 बज रहे थे, तभी ईशा घर आती है। घर आने के बाद देखते हैं कि रिया
निशा, उसकी मम्मी, उसके पापा, दादी सब लोग मिलकर बात कर रहे थे। उसके जो मतलब निशा की मम्मी सब लोग मिलकर बात कर रहे थे। और रिया को पता नहीं एक अलग से मुस्कान आ जाती है कि सब लोग मिलकर एक साथ बात कर रहे हैं, हँसी मज़ाक कर रहे हैं। तो इशारा कर बोलते हैं कि क्या क्या चल रहा है यहाँ पर? तो सब लोग बोलते हैं कि तुम आ गए, तुम्हारे तो वेट कर रहे थे हम लोग। तो ईशा बोलते मेरे लिए मतलब आप सब लोग, क्या कुछ हुआ है क्या? तो ईशा बोलते अरे हम लोग को निकलना है ना इसलिए। तो बोलते हाँ हम लोग को निकलना है कि आप। तो बोलते हम लोग क्यों नहीं जाए? तुम दिशा सबको ट्रीट देगी ना, ये फैमिली ट्रीट हो जाए। तो ईशा हंसती है, बोलते कि हाँ बिल्कुल, तो रेडी हो गए आप लोग? तो बोलते हाँ हाँ बिल्कुल हो गए ना हम लोग। तो ईशा बोलते तो ठीक है चलिए। सब फुल फैमिली इंक्लूडिंग रिया एक साथ मिलकर निकलते हैं ईशा की गाड़ी से। ईशा ड्राइव कर रही थी, उसके पास उसके पापा बैठे हुए थे, उसके पीछे सब लोग एडजस्ट करके बैठे हुए थे। बैठ करके चुपचाप एक बार एक बड़े से कैफ़े पर जाते हैं। कैफ़े में चुपचाप सब लोग बैठ जाते हैं। बैठ जाने के सब लोग अपने अपना ऑर्डर देते, कोई कॉफ़ी, कोई कोल्ड ड्रिंक्स, कोई सोडा, कुछ भी सब लोग अपने अपने ऑर्डर देते। कुछ स्टार्टर्स हो या कुछ डिनर्स हो, सब लोग अपने अपने ऑर्डर दे रहे थे। ऑर्डर में सब लोग खाना भी स्टार्ट करते और हंसी मजाक गल्पे सब कुछ हो रही थी उन दोनों के बीच ही। तो दादी ईशा और निशा की बचपन की बातें बोल रही थी रिया को। सब लोग इस बात पे हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। तो रिया बोलती कि अरे वाह, मतलब इन दोनों इतनी ज़्यादा बदमाश थी बचपन में। तो दादी बोलती सोचो ये बहुत, इतनी ज़्यादा प्यार, इतनी ज़्यादा बदमाशी, इतनी मारपीट, इतना सब कुछ किया है ना। तो रिया बोलती है ओ मतलब ईशा मैम को बचपन से आदत है लड़ाई करने की ना। तो ईशा बोलती व्हाट यू मीन, बोलना क्या चाहती हो तुम? तो रिया बोलती नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं तो सुन रही थी आपकी बातें, मैं तो तारीफ़ ही कर रही थी, आप कितनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो बचपन से। तो ईशा बोलती यस आई नो आई एम इंटेलिजेंट। उसी वक्त एक आवाज़ आती है, ईशा तुम हो क्या, तुम यहाँ पर? ईशा को ये आवाज़ जानी पहचानी लगती, बहुत ज़्यादा जानी पहचानी। ईशा को क्या, वहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे ना, सब लोग को ये जो नाम, ये जो आवाज़ है ना, सब लोग को जानी पहचानी लग रही है। सब लोग पीछे घूम कर देखते हैं। देखते हैं एक लड़की, एक क्रॉप क्रॉप टी शर्ट, एक ट्राउज़र पैंट, बाल खुले, सिंपल मेकअप की तरह। उसकी होठों पे एक हंसी थी, मतलब एक पूरी तरह होता है ना ब्राइट स्माइल थी। और ईशा को देखकर हंस रही थी। ईशा देखती कि अरे माहिरा तुम। तो माहिरा आकर सीधा ईशा को हक कर लेती है। उस लड़की के नाम माहिरा थी। तो बोलती कि अरे हाउ आर यू, कितनी सालों बाद मिली हो तुम। मैं तो कभी सोची नहीं थी कि तुम यहाँ पर मैं तुम्हें मिल जाऊंगी। तो ईशा बोलती कि तुम एब्रोड से आ गई हो? तो बोलते हाँ आ गई, सोच रही हूँ कि यहाँ पर एक थोड़ा सा स्टार्टअप कर लूँ, यही प्लान है अभी। तो बोलती अच्छा और एब्रोड की जो बिज़नेस है? तो बोलती कि वो तो भाई संभाल रही है। सच कहूँ तो मुझे एब्रोड ज़्यादा पसंद नहीं है, आई थिंक मेरे लिए इंडिया ही बेस्ट है। तो मैं सोचूँ कि यहाँ पर कुछ बिज़नेस सेटअप कर लूँ, उसके बाद देखते हैं। और तुम तो हो मुझे हेल्प करने के लिए। तो ईशा बोलती हाँ हाँ बिल्कुल, कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो यू कैन टेल मी एनीथिंग। तो सब लोग को, वो जो माहिरा है सब लोग को नमस्ते करते, सब लोग परिचय कराते हैं रिया से। तो सब लोग अपना अपना बात बोले थे कि माहिरा कैसी हो। लेकिन इसी बीच ईशा की जो मम्मी है ना, वो माहिरा को बिल्कुल ही पसंद नहीं करती है। वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इतनी सालों बाद, क्या कुछ गड़बड़ प्लान नहीं है ना तुम्हारी? तो माहिरा बोलती आंटी आप कभी नहीं बदली ना, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं जहाँ पर होती सिर्फ गड़बड़ी होती है और मैं सिर्फ प्लान खराब ही करती हूँ? मुझे तो पता ही नहीं था ना कि आप लोग यहाँ पर है, मैं तो ऐसे ही आ गई थी। तो रिया को थोड़ी ये बात खटकती है कि ईशा की मोम ऐसे क्यों बात कर रही है उस लड़की से। तो ईशा बोलती कि इट्स ओके, तुम्हें पता है ना मम्मी कैसी है, वो ऐसे ही बात करती हैं। तो ये उठ जाती है, जो मायरा है उठ जाती है, वो बोलती कि ईशा छोड़ दो, मैं अभी जाती हूँ। ओह और कॉन्ग्रेचुलेसन, मैंने सुना कि तुम सगाई करने वाले हो। तो ईशा बोलते कि अभी डेट फिट कुछ फिक्स नहीं हुई है, तो डेट फिक्स हो जाए। तो वो बोलती है कि मुझे मत भूलना, कुछ भी हो मैं तुम्हारी लाइफ में कि तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाली हूँ, ये चीज़ तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता है ना। तो ईशा बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ।
तो माहिरा बोलते ओके बाय, ये बोलते हुए ईशा की गाल पे वो एक किस करती हैं, किस करने के वो निकल जाती हैं। जब ये चीज़ देखती है ना रिया, तो रिया हैरान हो जाती है, वो बोलती कि इन बड़े लोगों को किस करना कोई बात ही नहीं है ना, जब चाहे हक कर ले, जब चाहे किस कर ले, कोई बात ही नहीं है। ये चीज़ वो मन ही मन बोलती है। जो ईशा की मॉम है वो बोलती है ये क्या हुई, ये क्या हुई, वो कैसे तुम्हारे गाल पर ऐसे किस करी सबके सामने, कितनी बेशरम लड़की, इसलिए मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ईशा बोलती है कि मॉम ऐसे गवार जैसे बातें मत कीजिए, हम लोग दोस्त हैं, दोस्त में किस हक ये सब चलती है। तो बोले दोस्त तुम्हें अभी बनी है, लेकिन पहले तो दादी बोले चुप, बहुत हुआ, बैठ जाओ, कि क्या कर रही हो बड़ी बहू, होती है ऐसा, अभी तो छोड़ दो। तो बोलते अरे मम्मी जी, अगर टीना को पता चली, टीना को कितनी बुरी लग सकती है। तो ईशा बोलती है टीना को पता चल भी जाए तो उसे बुरी नहीं लगेगी, उसे पता है कि मैं कैसे सबसे बात करती हूँ, कैसे सबसे मिल मिस करती हूँ, सबको पता है ये चीज़। रिया बोलती हाँ हाँ, आप लोग की बड़ी बातें, बड़े लोग हो ना तो सब लोग ऐसे रहा, असल में हमारे मेंटेलिटी ज़्यादा दूर नहीं बढ़ी ना। तो ईशा बोलती है कि आग में घी मत डालो, इमनी मेरी मम्मी गुस्सा है, अचानक से तुम ऐसे बोलोगी तो मेरी मम्मी तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी। तो ईशा की जो मॉम है बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल, तो लड़की तो सही बोल रही है ना, तुम ना इस लड़की से ना बहुत दूर रहो, मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। तो रिया थोड़ी आहिस्ता से निशा को, अच्छा रिया के पास में निशा बैठी हुई थी, तो रिया निशा के पास आकर बोलती है कि आंटी इस माहिरा को इतनी ज़्यादा मतलब डिसलाइक क्यों करती है, कोई बात है क्या। तो निशा हंसती है, वो बोलती है कि अरे डिसलाइक क्यों नहीं करेगी, ये तो ईशा दी की एक्स थी। तो ये सुनते हुए रिया थोड़ी शॉक में होती है, बोलती कि क्या, एक्स एक्स लवर। तो निशा बोलती हाँ, इन दोनों की रिलेशनशिप थी ना 3 साल की, 3 साल की रिलेशनशिप के बाद ब्रेकअप हो गई। तो ये बोलती है माहिरा ये आप बोलते हैं कि 3 साल की रिलेशनशिप के बाद अभी दोस्त है, ये ब्रेकअप होने के बाद भी दोस्त रह सकते हैं क्या। तो निशा बोली सबकी अलग अलग मेंटालिटी है, अगर कोई चाहे दोस्त रह सकते हैं, अगर कोई ना चाहे तो दोस्त नहीं रख सकती है। तो रिया को वो चीज़ याद आती है जब माहिरा बोलती है कि तुम्हारी सगाई होने वाली है, मुझे ज़रूर इनवाइट करना, मैं तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हूँ। ये जो उसे फिर देखती है, बोलती है कि अच्छा इस बात के लिए इम्पोर्टेंट रोल, क्या ये मतलब शादी भंग करने वाली है क्या। तो बोलती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, इन दोनों में अलग सी बॉन्डिंग है। तो रिया बोलती है कि अलग सी बॉन्डिंग है तो ब्रेकअप क्यों हुई। तो निशा बोलती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता। तो रिया बोलती है कि ब्रेकअप किसने किया, सी और तुम्हारे दीन है ना। तो निशा बोलती नहीं माहिरा ने की थी। तो बोलते कि अच्छा क्यों। तो बोलते वो तो मुझे नहीं पता, इतनी ज़्यादा मुझे पता नहीं है, असल में सच कहूँ तो मुझे इतनी मतलब इतनी ज़्यादा रियलाइज नहीं हुई। और मेरी दी, सच कहूँ मेरी दी को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माहिरा थी नहीं थी उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। माहिरा बोली एक दिन आकर कि मतलब दी ने मुझे क्या बोली कि माहिरा उसके पास है, वो बोल रहा कि जिसकी ब्रेकिंग अप हुई थी वो, और ईशा दी इस वो क्या हुई थी, उसे बोला कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं हम लोग दोस्त रह लेते हैं, उन्हें दोस्त रह ली। तो रिया बोलती कि ये कौन सा रिलेशनशिप है, मतलब तुम्हारी दी को कुछ बुरी बुरी नहीं लगी क्या, मतलब थोड़ी सैड। तो बोलते कि पता नहीं, मैंने तो सिर्फ फ़ोन पर सुनी थी, उसके बाद पता नहीं, आई थिंक होगी शायद, मुझे नहीं पता। तो रिया को थोड़ी बात ही अजीब लग जाती है कि ये है क्या, ये हो क्या रहा है यहाँ पर, और ये चीज़ का टीना जी को पता है। रिया इसे पूछ नहीं देखते कभी ना कि कुछ भी हो, एक्स है, एक पास्ट ही होती है, तो पास्ट प्रेजेंट के बारे में पता है कि नहीं, या प्रेजेंट को पास्ट के बारे में पता है कि नहीं, वो रिया को कैसे मालूम होगी। तो सब लोग डिनर करते हुए सब लोग घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद रिया को निशा बोलती है कि चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देती हूँ। तो ईशा बोलती क्यों, तुम क्यों जाओगी, बहुत रात हो चुकी है, तुम घर पर जाओ, मैं पहुंचा देती हूँ। तो निशा बोलती कि आर यू श्योर दी, आप पहुंचा दोगी। तो ईशा बोलती जी बहना मैं पहुंचा देती हूँ। तो रिया बोलती कोई ज़रूरत नहीं, आपके साथ घर जाने से पहले ना मैं ना ऑटो पकड़ के घर जाना चाहूँगी, और सोच भी हो मेरे पास स्कूटी है। तो ईशा बोलती है तो स्कूटी अगर है तो पहले बोल देती, स्कूटी लो और जाओ। तो रिया बोलती मुझे पता है, सिर्फ निशा जी ने मुझे पूछी इसलिए मैंने रोकी थी, ऐसे मुझे रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बोलते हाँ ज़्यादा बात मत करो, अभी जाओ ठीक है।
तो रिया निकल जाती है। तो आज के शो इतना रखते देखते आगे एपिसोड में क्या होती है। तो स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।